करना पड़ेगा, जब जाके कोर कमेटी लगेगा कि अपना काम सही दिशा में कर रही है। तो सबसे पहले जो प्रदर्शन की शुरुआत है वो रोहिणी जोन से है। पहले हम भारी दिल्ली से, जितने ही प्रदर्शन है भारी दिल्ली से स्टार्ट करेंगे, चाहे नजफगढ़ जोन हो, रोहिणी जोन हो, नरेला जोन हो, यहाँ से स्टार्टिंग करके उसके बाद हम पूर्वी दिल्ली से स्टार्ट करेंगे। पूर्वी दिल्ली में जो भी प्रदर्शन होगा उसका नेतृत्व भाई जय भगवान चारण जी करेंगे। दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी पिछले 15 वर्षों से निगम के सफाई कर्मचारियों एवं अन्य विभागों के हितार्थ एवं उनके मौलिक अधिकारों के संरक्षण हेतु कार्यरत है, जिसके चलते सिविल लाइंस जोन में कोर कमेटी का गठन किया गया। इस कोर कमेटी की मीटिंग में राजधानी दिल्ली की उन तमाम यूनियनों के नेतागणों ने हिस्सा लिया जो कोर कमेटी की मीटिंग में नए सिरे से पदों की नियुक्ति की गई और 5 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रस्ताव पास किया गया। कमेटी में आए सभी गणमान्य व्यक्तियों ने अपने सुझाव कमेटी अध्यक्ष के सामने रखे। उन प्रस्ताव को अमल में लाया जाएगा। साथ ही कोर कमेटी ने आदेश पारित किया कि 3 जून को रोहिणी डीसी ऑफिस में अपनी जायज़ मांगों को लेकर पहला प्रदर्शन किया जाएगा और निगम में हो रहे भ्रष्टाचार के बारे में निगम अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा। क्या कुछ कोर कमेटी के अधिकारियों ने प्रस्ताव पास किए, देखिए ये हमारी रिपोर्ट। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से मोदी सरकार और देश के गृह मंत्रालय, क्योंकि हमारा दिल्ली नगर निगम एक ऑटोनोमस बॉडी है, गृह मंत्रालय के अधीन आती है, और पिछले 15 साल से दिल्ली नगर निगम के अंदर अभी वो यूनिफाइड हो गया है। इससे पहले 3 निगमों में बटा हुआ था। पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी निगम में शासक थी और अभी चुनाव होने जा रहे थे क्योंकि इनका टर्म पूरा हो चुका था, लेकिन जिस दिन नोटिफिकेशन की डेट आनी थी उसी दिन ऐन वक्त आधा घंटा पहले चुनाव को आगे बढ़ाया गया। चुनाव आयोग को कहा गया कि इसको पीछे हटाइए क्योंकि हम दिल्ली नगर निगम को एक करना चाहते हैं। दिल्ली नगर निगम को एक किया जा चुका है, नोटिफिकेशन जारी हो गया है। दिल्ली एकीकृत दिल्ली नगर निगम का कमिश्नर अपॉइंट हो गया, स्पेशल कमिश्नर अपॉइंट हो गया और केंद्र सरकार की तरफ से केंद्र सरकार का नुमाइंदा उपराज्यपाल भी अपॉइंट हो गया। ये सब काम हो गया, लेकिन बड़े खेद के साथ मैं मोदी सरकार से कहना चाहता हूँ, यूनिफिकेशन के साथ साथ अगर एक आप स्पेशल पैकेज 10,000 करोड़ का या 15,000 करोड़ का दिल्ली नगर निगम को दे देते, दिल्ली नगर निगम के तमाम कर्मचारियों, ना केवल सफाई कर्मचारियों बल्कि निगम के दूसरे विभागों के कर्मचारियों को उनके वेतन का भुगतान कर देते। हमारे रिटायरमेंट और डेथ कर्मचारियों की जो 6-6 महीने से पेंशन बकाया है उसका भुगतान कर देते। हमारे 25-25 साल से जो कर्मचारी रेगुलाइज होने का इंतजार कर रहे थे, जो बूढ़े होकर बहुत सारे साथी हमारे बीच से चले गए, बहुत सारे कच्चे कर्मचारी अपने पक्के होने के इंतजार में डेथ को प्राप्त हो गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए। हमारे करोड़ों मूलक आधार पर लगे हुए कर्मचारियों के आश्रितों को पक्का नहीं किया गया। ये ऐसा आघात है जो हमें भारतीय जनता पार्टी के विपरीत सोचने को मजबूर करता है, क्योंकि ये ऐसे साक्ष्य हैं, ऐसे प्रमाण हैं। भारतीय जनता पार्टी एकीकरण करे, चाहे नोटों की बारिश करे, यदि हमारे कर्मचारियों को उनका लाभ नहीं मिलेगा, उनका अधिकार नहीं मिलेगा, तो दिल्ली नगर निगम कोर कमेटी बहुत ही सशक्त संगठन है, बहुत ताकतवर संगठन है। पिछले 15 साल से दिल्ली में कर्मचारियों के हितार्थ काम कर रहा है। अब उसका पुनर्गठन हुआ है। पुनर्गठन होने के बाद बहुत सारे संगठन, लगभग 25-30 हमारे सहयोगी संगठन इसमें शामिल हुए हैं, जो एक ताकत बन चुका है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली नगर निगम के हम तमाम सफाई कर्मचारियों को, जो मृतक कर्मचारी जो मृत्यु को प्राप्त हो गए, तमाम नौजवान कर्मचारी जो डेथ पर लगे पक्के का इंतजार कर रहे हैं, जो कैशलेस मेडिकल कार्ड का इंतजार कर रहे हैं, मैं उन सबको ये आश्वासन देना चाहता हूँ अध्यक्ष होने के नाते, और दिल्ली नगर निगम समस्त कोर कमेटी के तमाम पदाधिकारियों के माध्यम से एक मैसेज देना चाहता हूँ
कि कर्मचारियों, आपका जो विश्वास खोया है, उन नेताओं को पहचान लीजिए, क्या क्या घोषणा करके आपके बीच से जाकर जा चुके, भूख हड़ताल करके जा चुके, झूठे वादे करके जा चुके। लेकिन दिल्ली नगर निगम समस्त कोर कमेटी ने पुनर्जन्म लिया है और इसके तमाम नेताओं ने संकल्प किया है कि एक एक कर्मचारी के पास जाएंगे। हमें मालूम है प्रशासन अब सख्ती दिखा रहा है, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जिन कर्मचारियों को एब्सेंट किया गया है, जिन कर्मचारियों को लिस्टेड करके उनको सजा देने की जो कोशिश की जा रही है, इसका हम कोर कमेटी के माध्यम से पूरी भर्त्सना करते हैं, विरोध करते हैं। और मैं कहना चाहता हूँ नवनियुक्त कमिश्नर साहब को, स्पेशल कमिश्नर साहब को, एलजी साहब को, शायद आपको मालूम नहीं है, सफाई कर्मचारी जब एकजुट होता है, सड़क पर उतरता है, तो कोई ताकत उसे रोक नहीं पाती है। यदि आप दिल्ली में धरना प्रदर्शनों की बाढ़ को रोकना चाहते हैं, दिल्ली में काम बंद हड़ताल करने से रोकना चाहते हैं, तो 3 दिन के अंदर अंदर एलजी साहब हमें मिलने का समय दे, सुपर कमिश्नर हमें मिलने का समय दे, नवनियुक्त कमिश्नर हमें मिलने का समय दे। हम ये इसलिए कहना चाहते हैं कि आप ये ना कहें कि यार हमने भी ज्वाइन किया था और आपने हल्ला शुरू कर दिया। यदि 3 दिन के अंदर हमें आपका समय नहीं मिलता है तो हम समझा जाएगा कि आप तानाशाही करना चाहते हैं दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों के ऊपर, और तानाशाही को दिल्ली नगर निगम समस्त कोर कमेटी बर्दाश्त नहीं करेगी। आने वाली 3 जून को दिल्ली नगर निगम कोर कमेटी का आंदोलन का आगाज़ हो चुका है। 3 जून को रोहिणी जोन के उपायुक्त कार्यालय पर तमाम कोर कमेटी के पदाधिकारी, तमाम रोहिणी जोन के सफाई कर्मचारी और दिल्ली के चारों कोनों से सफाई कर्मचारी इकट्ठा होकर अपनी ताकत का इजहार करेंगे। और वहाँ के डिप्टी कमिश्नर ने जो काला कानून निकाला है कि डेथ केस के जो हमारा बोर्ड होता है उसमें सिर्फ 5% नौकरी देगा, हम ऐसे तानाशाह को, ऐसे काले डीसी को उखाड़ फेंकेंगे, उसे कोई काम करने नहीं देंगे। रोहिणी जोन में जो भ्रष्टाचार है, जो हमारे कर्मचारियों को पक्का करने के नाम पर जो सुपरवाइजर स्टाफ ने तांडव मचा रखा है भ्रष्टाचार का, जो वहाँ के अकाउंट्स डिपार्टमेंट ने हमारे कर्मचारियों के वाउचर वेरिफिकेशन के नाम पर जो लूट मचा रखी है, जो हमारे ईपीएफ के कर्मचारियों का पैसा गबन किया जा रहा है, उन तमाम बातों के ऊपर और अन्य मुद्दों को लेकर 3 जून से हमारा आंदोलन शुरू होने जा रहा है। धन्यवाद। देखिए, कोर कमेटी का अपना जो कार्य है वो सबसे पहले हमारी 5 सूत्रीय मांग में सबसे पहले कर्मचारी, जो कच्चे कर्मचारियों का रेगुलाइजेशन है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि 98 से लेकर सन 2021 तक जितना भी कर्मचारी कच्चा है पूरे कॉरपोरेशन में, हम सबसे पहले उनको प्रायोरिटी पर पक्के कराने का कार्य करेंगे। इसके लिए चाहे दिल्ली के कमिश्नर का घेराव करना पड़े, दिल्ली के जो स्पेशल ऑफिसर अश्विनी कुमार उनका घेराव करना पड़े, दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनका घेराव करना पड़े, दिल्ली नगर निगम कोर कमेटी प्रतिबद्ध है कार्य करने के लिए। सबसे पहले जो मुख्य मुद्दा है हमारा कर्मचारियों को रेगुलाइजेशन। और मैं आपसे चैनल से एक बात और कहना चाहता हूं, देखिए, जो कर्मचारी 2003 से जिनको पक्का माना है, जिन कर्मचारी को 2004 से पक्का माना है, उनको अभी तक उनके एरियर का एक मुश्त भुगतान नहीं दिया गया। जबकि उन कर्मचारियों को कम से कम, मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत से ऐसे कर्मचारी जिनका 20-20 लाख रुपए एरियर बनता है, किसी का 15-15 लाख रुपए एरियर बनता है, और उस एरियर में वो मंसूबा लगाए बैठे हैं कि यदि एरियर हमें मिलता है तो हम अपने बच्चों की शादी करेंगे, अच्छा मकान बनाएंगे, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे। लेकिन दिल्ली का जो कर्मचारी है अपने एरियर से वंचित है। एरियर हमारा हक है, हमारे वेतन का पैसा है, जिसको सरकार को देना पड़ेगा। जैसे कि आप जानते हैं, जो निगम है आज केंद्र के अधीन है, और जिसको अगुवाई जो कर रहे हैं अमित शाह जी कर रहे हैं, हमारे गृह मंत्री। मैं अमित शाह जी से कहना चाहता हूं, आप देश के गृह मंत्री हैं और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी साहब, आप हरिजनों के, वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारियों के पैर धो धो के पी रहे हैं, उनके पैर धो रहे हैं। ये जरूरी नहीं है, जरूरी है कि उनको एक वक्त की रोटी समय पर मिले, उनको समय पर वेतन मिले। जैसा कि आप जानते हैं कि कोर्ट के आदेश से 1 से 7 तारीख तक कर्मचारियों को वेतन मिलना चाहिए। क्या कर्मचारी को वेतन मिल रहा है? कर्मचारी को वेतन नहीं मिल रहा। ये कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं। और यदि कर्मचारी हमारा 10 मिनट के लिए एब्सेंट हो जाता है, या कर्मचारी हमारा 2 दिन ड्यूटी पर नहीं आ पाता बगैर किसी सूचना के, तो उसको सस्पेंड कर रहे हैं, उसको 17 दिन की उसकी एब्सेंट लगा रहे हैं। क्या ये कानून है? यानी अमीर के लिए माना है, 2004 से पक्का माना है, उसके समस्त जितने भी टर्मिनल बेनिफिट्स हैं वो एक मुश्त भुगतान करें। एक प्रदर्शन करने की बात भी मीटिंग में कही गई थी, क्या वो प्रदर्शन है और कहां होगा? देखिए, जैसे कि कोर कमेटी ने एक फैसला किया, एक प्रस्ताव पारित हुआ
और उस प्रस्ताव पे एक अमलीजामा पहनाया गया कि सबसे पहले हम रोहिणी से प्रदर्शन की स्टार्टिंग करेंगे, भारी दिल्ली में सबसे पहले शुरुआत करेंगे। ये जरूरी नहीं है हम 12 के 12 जोनों में प्रदर्शन करेंगे, शुरुआत जो कोर कमेटी की है ये जोन स्तर पे प्रदर्शन से है। रोहिणी इसलिए टारगेट किया गया कि रोहिणी का जो डिप्टी कमिश्नर है उसने एक तुगलकी फरमान जारी किया। उसने कहा कि 5% कोटे के आधार पर ही कंपेशन ग्राउंड पर नौकरी दी जाएगी, जबकि ये गलत है, गैर कानूनी है। हमें 100% नौकरी चाहिए। हम 5% का जो कोटा है हम इसका विरोध करते हैं। ये हमारे दिल्ली के लोगों के लिए बहुत ही संतोषजनक बात है। कोर कमेटी का गठन होना बहुत ज़रूरी है। हमारे लोग अलग अलग संगठनों में बट कर के उनकी ताकत को कमज़ोर हो रही थी, उनको कमज़ोर समझकर प्रशासन जो है उनकी बातों को चिंतन नहीं करता। दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि कोर कमेटी निश्चित तौर पे मुझे पूरी उम्मीद आशा है कि हर पहलू पर, हर मुद्दे पर पूरी संज्ञानता लेकर के पूरी गंभीरता के साथ काम करेगी। और अभी हालांकि मैं कहूँगा ज़रूर कि भारत में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार कायम हुई है, हर स्तर पर गरीब लोगों का हासिल किया जा रहा है, उनका दमन और शोषण किया जा रहा है, उनको गुलामी की तरफ धकेला जा रहा है। यहाँ भी दिल्ली में भी जहाँ देश के प्रधानमंत्री बैठते हों, देश के हमारे आला अफसर बैठते हों, पूरी सरकार बैठती हो, अगर वहाँ भी कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिलता, समय पर नियमित नहीं किया जाता, उनके लाभांश नहीं दिए जाते, तो मैं समझता हूँ कि एक तानाशाही है, एक गुंडागर्दी है और इस गुंडागर्दी का कोर कमेटी जमकर जवाब देगी, ये मैं कहना चाहता हूँ। मुद्दे तो बहुत हैं नगर निगम के अंदर, लेकिन जो मेन मुद्दे हैं उनको लेकर के हमारे वाल्मीकि यूथ फ्रंट ने एक मीटिंग का आयोजन करके पूरे समाज को एकत्रित करने का प्रयास किया और उसमें सभी हमारे यूनियन के लोग यूनिफाइड हुए। उसके बाद दिल्ली के अंदर एक चुनाव हुआ। हमारे पूर्व दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन जो रह चुके हैं उनको, और उन्होंने जो कि हमारे विधायक के प्रत्याशी भी रहे हैं सिंगापुर विधानसभा से, उनको सब लोगों ने चुन करके आगे लाए हैं और बहुत यूनिट हमारी जबरदस्त बनाई है। माननीय संतलाल चौधरी जी जो श्रमिक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, तो सभी यूनिट का यूनिफाइड बना है, हम उसमें शामिल हैं। और मैं बात करना चाहूँगा विशेष रूप से कोर कमेटी के माध्यम से एक संदेश देना चाहूँगा कि आज ये तो सभी पीड़ित कर्मचारी पीड़ित हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पीड़ित कर्मचारी है हमारा डेथ केस वाला। एक तो घर से आदमी चला जाता है, उसको फंड नहीं मिलते हैं, बेनिफिट नहीं मिलता है, दूसरी बात नौकरी कच्ची मिलती है। ये कौन सा कानून है मैं समझ नहीं पाया हूँ कि एक व्यक्ति अगर लगता है डेथ होती पक्के आदमी की और कर्मचारी लगता है कच्चा, उसके अंदर अंतर्गत बहुत सारी बातें जब सामने फैमिली को फेस करनी पड़ती हैं तो सारी चीज़ें उनकी रुक जाती हैं, पढ़ाई रुक जाती है, विकास रुक जाता है। क्योंकि एक तरफ तो कर्मचारी के घर के अंदर 60-70 हज़ार 50 हज़ार रुपये सैलरी आ रही है और 3 महीने बाद तनख्वाह भी नहीं आती। 3 महीने के बाद उसी परिवार के अंदर, उसी घर के अंदर जब 12,000 रुपये तनख्वाह नहीं लगती है तो विकास कहाँ से होगा। इसलिए मैं इस चर्चा को आगे बढ़ा रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा पीड़ित अगर कर्मचारी है तो वो डेथ केस पे लगने वाला कर्मचारी है। और उस कर्मचारी को कि नगर निगम के अंदर जो कोटा बनाया गया 5% का, उसको सफाई कर्मचारियों पर लागू नहीं होना चाहिए। क्योंकि दिल्ली नगर निगम का सबसे गंदा काम अगर कोई करता है तो वो सफाई कर्मचारी करता है, और सफाई कर्मचारी उससे पीड़ित होता है, ग्रसित होता है, बीमारी लगती है, डेथ हो जाती है। यानी डेथ रेशो हमारे पास ज़्यादा है। डैम्स विभाग के अंदर जो सफाई कर्मचारी वर्ग है उसके पास डेथ रेशो ज़्यादा है, इसलिए 60% नौकरियाँ की मांग की थी, वो मिली थी। आज उस पर रोक लगाई, बैन लगाया, जिनकी बात की जा रही है उसको कोर कमेटी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी और उसका जमकर विरोध किया जाएगा। और हम आने वाले समय के अंदर भाई संतलाल चौधरी जी के नेतृत्व के अंदर दिल्ली के अंदर बहुत धूम धड़ाके से, बहुत ताकत से कोर कमेटी के निर्माण को बताएंगे। और जो भी अधिकारी है, संबंधित अधिकारी अगर हमारे खिलाफ कोई एक्शन लेंगे तो कोर कमेटी भी उनके खिलाफ एक्शन लेने का कार्य करेगी। आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ। कोर कमेटी में कार्यवाहक अध्यक्ष मेरे को नियुक्त किया है। हमारे बीच में हमारे चेयरमैन साहब बैठे हैं, पूर्व चेयरमैन सफाई कर्मचारी दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग के, और वर्तमान हमारे जो है कोर कमेटी के अध्यक्ष हैं।
मैं पूछना चाहता हूँ कि भाजपा सरकार से क्या इन वाल्मीकि समाज या सफाई कर्मचारी से इतनी घृणा क्यों है? बहुत सारे डिपार्टमेंट है सरकार के अंडर, लेकिन सफाई कर्मचारियों को ऐसा क्या गुनाह कर दिया जो 25-25 साल हो जाते, 26-26 साल कर्मचारी को पक्का नहीं किया जाता। जो हमारे सफाई कर्मचारी अपने पूरा जीवन दे देते हैं, 60 साल एमसीडी को दे देते हैं, सेवामुक्त होके जाते तो भीख मांगने पर मजबूर। उन्हों का क्या गुनाह है ऐसा? कैशलेस कार्ड कर्मचारी को नहीं दिया जाता। ऐसा कर्मचारी से इतनी घृणा क्यों? मोदी साहब, आपसे पूछना चाहता हूं मैं, एक तरफ तो आप बनारस में कर्मचारियों के पैर धो के पीते हो, पैर धोते ड्रामेबाजी नहीं चाहिए, समय पे वेतन चाहिए। 4-4 महीने हो जाते हैं कर्मचारी को वेतन नहीं दिया जाता, पेंशन नहीं दी जाती 5-5 महीने। कैसे गुजारा हो चलेगा कर्मचारी का? आप बैठे हो, आपकी जिम्मेवारी, आप देश को चला रहे हो, विदेश में आप मदद दे सकते हो, लेकिन भारत देश के अंदर जो सफाई कर्मचारी की दुर्दशा है उसका जिम्मेवार कौन? आप जिम्मेवार हो। समय पे वेतन मिलना चाहिए, कर्मचारी को समय पे पक्का करना चाहिए। ऑल इंडिया वाल्मीकि यूथ फ्रंट का नेशनल प्रेसिडेंट खन्ना ढिकोलिया और हमारे समक्ष हमारे बीच में कोर कमेटी के बहुत ही सम्मानित अध्यक्ष सर्व समिति के साथ जो दिल्ली के विभिन्न जो संगठन उन्होंने मिलकर के संतलाल चावरिया जी को अध्यक्ष मनोनीत किया है, और उसके साथ साथ आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जो हिंदुस्तान की जो नेशनल जो मीडिया हैं, बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि आज इस हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली, हिंदुस्तान का दिल दिल्ली के अंदर समय पर उन स्वच्छता सैनिकों को वेतन ना देना, ना मिलना, जो देश के प्रधानमंत्री उनको संबोधित करते 2020 के अंदर जिनको एक स्वच्छता सैनिक बोल करके संबोधित करते हैं, और उन्हीं स्वच्छता सैनिकों को हिंदुस्तान का दिल दिल्ली के अंदर उन्हें 4-4, 6-6 महीनों से वेतन नहीं मिलता है। अगर ये उनके साथ भेदभाव नहीं है तो और क्या है? क्या कभी आज काबिज दिल्ली के अंदर बैठी हुई केंद्र में सरकार बीजेपी, दिल्ली के अंदर बैठे हुए झाड़ू का निशान लेकर के केजरीवाल, क्या कभी पूछा है? क्या कभी उन्होंने इस विषय में अपने आला अधिकारियों को बुला करके कि ये जो कर्मचारी आए दिन धरना प्रदर्शन हड़तालों पे आए दिन बैठे रहते हैं, इनकी क्या समस्या, इनकी समस्या सुनी जाए और इनकी समस्या का निवारण किया जाए। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार पूरी दिल्ली की जितनी भी यूनियन हैं, जो ट्रेड यूनियन जो मान्यता प्राप्त निगम से हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त है, सबका एक ये कोर कमेटी एक संगठन बन गया हैगा, जिसके बहुत ही सम्मानित हमारे अध्यक्ष संतलाल चावरिया हमारे बीच में उपस्थित रहेंगे। आज इन्हीं मुद्दों को लेकर के एक बहुत बड़े विशाल एक सभा का आयोजन किया गया था सिविल लाइन के अंदर, और आज ही दिल्ली के उपराज्यपाल ने जी भी शपथ लिएगी, तो एक फैसला लिया गया है यहाँ एक कि हम सबसे पहले उसके साथ साथ हम अपने एलजी साहब से भी मुलाकात करेंगे, एक डेलीगेट हमारा कोर कमेटी का, और कमिश्नर साहब के सामने भी जो हमारी परेशानियां हैं, जो कर्मचारियों की जो मूल जो सुविधाएं जो उनको मिलनी चाहिए थी, जिससे वंचित हैं, वो उनको समय के ऊपर मिलनी चाहिए, समय पे उनको वेतन मिलना चाहिए। तो बस इतना ही मैं आप लोगों के चैनल से ये अपनी बात को रखना चाहूँगा। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, शुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, सर्पदोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा, चैरिटेबल सोसाइटी, 329
गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।